नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKAY के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न बैगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगो लगाने पर केंद्र सरकार 5 राज्यों में 15 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। द हिंदू ने इस संबंध में अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है। एक्टिविस्ट अजय बोस द्वारा प्राप्त RTI के जवाब के अनुसार भारतीय खाद्य निगम FCI के क्षेत्रीय कार्यालयों ने खाद्यान्न वितरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांकेतिक लोगों के साथ बुने हुए लेमिनेटेड बैग की खरीद के लिए राजस्थान, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा RTI जवाब में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के लिए बैग के उत्पादन हेतु कंपनी का चयन प्रक्रियाधीन है, जहां राजस्थान FCI कार्यालय 1.07 करोड़ सिंथेटिक बैग के लिए 13.29 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं त्रिपुरा के लिए 5.98 लाख, मोदी ब्रांड बैग पर 85.51 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। RTI के जवाब के अनुसार मेघालय क्षेत्रीय कार्यालय 4.22 लाख रुपए बैग के लिए कुल 52.75 लाख रुपए खर्च कर रहा है और मिजोरम के लिए 1.75 लाख बैग खरीदने के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सिक्किम में प्रक्रिया लंबित है क्योंकि बैग का उत्पादन अभी भी किया जा रहा है, जबकि आपूर्ति के लिए एक निजी कंपनी का चयन किया गया। RTI जवाबों के मुताबिक FCI इस पूर्वी राज्यों में 14.65 रुपए प्रति बैग की कीमत पर 98,000 बैग खरीदने की योजना बनाई है, जिनका मूल्य 14.35 लाख रुपए होगा। मोदी के लोगो वाले बैग की प्रति नग खरीद लागत प्रत्येक राज्य में थोड़ी भिन्न है। जहां सिक्किम में प्रत्येक बैग FCI द्वारा 14.65 रुपए कीमत पर खरीदा जा रहा है, वहीं मिजोरम और त्रिपुरा में 14.30 रुपए प्रति बैग, मेघालय में 12.50 रुपए प्रति बैग और राजस्थान में 12.375 रुपए प्रति बैग कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। द हिंदू में पूर्व में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार FCI ने अपने सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों को PMJKY योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए मोदी के लोगों के साथ बने हुए लेमिनेटेड बैग की खरीद के लिए निविदा जारी करने का निर्देश दिया था। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया, PMJKY के तहत मुफ्त अनाज वितरण जो 2020 में कोरोना महामारी के समय शुरू हुआ था के दौरान अनाज वितरण के लिए गैर ब्रांडेड 50 किलोग्राम वाली जूट की बोरियों का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव से पहले 2024 में राजनीतिक हस्तियों के चेहरे वाले बैग की ब्रांडिंग शुरू हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित श्री राम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट के दस्तावेज के बारे में जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बुधवार को अदालत के पहले के फैसले का हवाला देते हुए CIC के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की अपील को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने पहले के आदेश में CIC के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आयकर यानी IT विभाग को PM केयर फंड को कर छूट का दर्जा देने से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। इसमें कहा गया कि IT अधिनियम के तहत उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देना CIC के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जस्टिस प्रसाद ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत CBDT से जानकारी मांगने वाले कैलाश चंद्र मुद्रा को IT अधिनियम के तहत उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। मुद्रा ने अपनी दान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत छूट कटौती प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट द्वारा दायर पूरे आवेदन यानी सभी अनुबंधों के साथ की एक प्रति मांगी। उन्होंने फरवरी 2021 में अपना आवेदन दायर किया जिसमें आवेदन की आधिकारिक फाइल पर उपलब्ध ट्रस्ट डीड दस्तावेज, रिपोर्ट और विभाग के
आंतरिक नोट्स की एक प्रति और घोषणा की एक प्रति यदि कोई हो की मांग की। सीपीआईओ ने सीआईसी के नवंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीआईसी ने सीपीआईओ को ट्रस्ट डीड के साथ संपूर्ण आवेदन की एक प्रति से संबंधित मुद्रा के आवेदन के बिंदुओं पर दोबारा गौर करने और 15 दिन के भीतर जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय में विशेष वकील जोहेब हुसैन के माध्यम से उपस्थित हुए सीपीआईओ ने आईटी अधिनियम की धारा 138(1)(b) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि आरटीआई अधिनियम के तहत एक निर्धारित की जानकारी नहीं दी जा सकती। यह अनुभाग किसी तीसरे पक्ष को जानकारी देने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया बताता है।